हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2009 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखा है। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको बिल्कुल याद कर जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वही रिपीट होता है आगे के एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा चांस है कि आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन पहले 10-12 साल पहले के क्वेश्चन में से ही होगा। इसलिए अगर आप लोग इसको याद कर जाते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर आने का चांस ज़्यादा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन देखते हैं। ए पूर्व पाषाण युग, ब नवपाषाण युग, स लौह युग, द कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता को ताम्रपाषाण युग का भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पूर्व पाषाण या नवपाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अ मोहनजोदड़ो, ब कालीबंगा, स लोथल और द रंगपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। अ कौटिल्य, ब मेगास्थनीज, स अल्बिरूनी और द इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब मेगास्थनीज। इंडिका वो ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज जो था वो राजदूत के तौर पर मगध आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। अ कालिदास, ब बाणभट्ट, स हरिसेन और द पतंजलि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो स हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना इनसे करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन देखते हैं। अ हेनसांग, ब फाहियान, स इत्सिंग, द वांगहेन त्से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब फाहियान जो था वो गुप्त काल में भारत आया था। तो ये किसके काल में आया था इसको भी हम लोग जान जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो था फाहियान भारत आया हुआ था। अब देखते हैं हेनसांग और इत्सिंग कब कब भारत आए हुए थे। तो सबसे पहले भारत आने वाला जो चीनी यात्री था वो था फाहियान। उसके बाद हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। इत्सिंग आया था, ये आया था 7वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ मौर्य काल, ब गुप्त काल, स मुगल काल और द अंग्रेज़ों का काल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इस समय विकास बहुत ज़्यादा हुआ था, हर क्षेत्र में लोग खुशहाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ संस्कृत, ब पाली, स प्राकृत और द हिंदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ संस्कृत। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ लुम्बिनी में, ब बोधगया में, स सारनाथ में, द कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब बोधगया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन।
श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। अ हिंदू, ब बौद्ध, स शैव, द जैन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैन। श्वेतांबर और दिगंबर धर्म का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म के जो साधु होते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं, और वो साधु जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं यानी नग्न अवस्था में रहते हैं वो होते हैं दिगंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन देखते हैं। अ नंद वंश का, ब मौर्य वंश का, स गुप्त वंश का, और द चोल वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक के दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन देखते हैं। अ अमीर खुसरो, ब अलबिरूनी, स इब्ने बतूता, और द अबू फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। आप सब जानते होंगे कि अबुल फजल नवरत्नों में से, अकबर के दरबार में जो नवरत्न था उसमें से एक था। अबुल फजल ने अकबरनामा को जो लिखा है उसका 3 पार्ट है। तीसरे पार्ट को आईने अकबरी कहा जाता है और आईने अकबरी 5 पार्ट में है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आपस में रिपीट होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1509 ईस्वी में, ब 1526 ईस्वी में, स 1556 ईस्वी में, द 1761 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया था और वहीं पे लोदी वंश का समाप्ति हो जाता है। और बाबर ने यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जीतने के बाद की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अ शाहजहां, ब औरंगजेब, स मोहम्मद शाह, और द बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर हो जाएगा द बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ही भारत का राजा था मुगलों का। 1857 की क्रांति में इसने भी हिस्सा लिया, जिसमें अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। वहीं पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन देखते हैं। अ मोरक्को का, ब मिस्र का, स तुर्की का, और द ईरान का। राइट आंसर हो जाएगा अ मोरक्को का। इब्ने बतूता मोरक्को का था। मोरक्को में एक जगह है तेंजियर, वहीं का ये था। यह 20 से 22 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ करके निकल जाता है विश्व भ्रमण पे। ये सऊदी अरब होते हुए, अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचता है और यहाँ पे ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के तौर पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अ वीर नरसिंह, ब कृष्ण देव राय, स अच्युत राय, और द सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब कृष्ण देव राय। वैसे सारे जो राजा थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कृष्ण देव राय जो थे वो महानतम शासकों में इनकी गिनती होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। गोपुरम का संबंध है? ऑप्शन देखते हैं। अ गाय से, ब नगर से, स व्यापार से, द मंदिर से। तो राइट आंसर हो जाएगा द मंदिर से। साउथ भारत के जो भी मंदिर होते हैं, मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उसी को गोपुरम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। वीर शैव लिंगायत का आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ कबीर, ब गुरु नानक, स बासवन्ना, द कराईकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स बासवन्ना।
ये वीर शैव लिंगायत जो मानने वाले लोग हैं वो साउथ इंडिया में अभी भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। अ दिल्ली, ब आगरा, स जयपुर और द अजमेर। तो राइट आंसर हो जाएगा द अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। अ अकबर ने, ब जहांगीर ने, स औरंगजेब ने और द शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। 1631-32 से ये काम शुरू हुआ था और लगातार 22 सालों तक चलता रहा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपने बीवी की याद में, मुमताज महल की याद में करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन देखते हैं। अ बलबन, ब मोहम्मद बिन तुगलक, स अलाउद्दीन खिलजी, द अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद डायरेक्ट अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। दौलताबाद महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन अ 1920 में, ब 1922 में, स 1930 में और द 1942 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू की थी, क्योंकि उससे पहले रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। अ 1857 में, ब 1875 में, स 1885 में, द 1905 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। अभी तत्काल में उसका नाम क्या है? मुंबई। तो 1885 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। एक गोकुलदास संस्कृत कॉलेज है, उसी के प्रांगण में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें पूरे देश से टोटल 72 लोग हिस्सा लिए हुए थे। इसकी स्थापना पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था उस समय, जिसके चलते इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। और इसकी पहले जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1905 में, ब 1906 में, स 1911 में और द 1914 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन शुरू गया था, जिसको बाद में बंगाल विभाजन को वापस भी कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन अ भगत सिंह, ब चंद्रशेखर आज़ाद, स सुभाष चंद्र बोस, द गांधी जी। तो इसका राइट आंसर चारों में से कोई नहीं है, क्योंकि रास बिहारी बोस ने और मोहन सिंह ने मिलकर के इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में जापान में किया था। लेकिन इसमें चारों में अगर नज़दीकी जो देखा जाए तो उस हिसाब से सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो सही है। इन चारों में, इस ऑप्शन में एग्ज़ाम में आप किसी न किसी एक को, अगर चारों ऑप्शन गलत होता है तो एक को टच कीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और कैप्टन मोहन सिंह जो थे इसके पहले कैप्टन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 1947, ब 1950, स 1952 और द 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब
भारत 1950 को गणतंत्र हुआ। जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, तो पहला गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाए हुए थे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों में जो अभी फ़िलहाल इंटर में हैं उनको भी शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।